हमारे बड़े बुजुर्ग बड़ी ही सुंदर बात कह गए हैं फ्रेंड्स कि जीवन में दूसरों की शिकायत करने से अच्छा है कि खुद के विचार बदले। नमस्ते, मैं रंजिता अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। तो बड़ी छोटी स्टोरी है और मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी है फ्रेंड्स कि एक परिवार होता है जिसमें पति पत्नी और उसके एक बेटा एक बेटी होते हैं। तो वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता होता है। उसकी तनख्वाह बड़ी कम थी, लेकिन आजकल की चकाचौंध में जो उसके बच्चे होते हैं, जब वो स्कूल जाते हैं तो देखते हैं कि औरों के बच्चे, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को 4 व्हीलर से लेके आते थे, तो वो घर में जाके अपने फादर से कहते हैं कि पापा आप भी हमारे लिए मतलब 4 व्हीलर खरीद दे, एक गाड़ी खरीद दे, एक कार खरीद दे। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है बेटा, मैं खरीद दूंगा। लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी फ्रेंड्स। तो फिर भी उसकी वाइफ कहती है कि ठीक है, बच्चे जिद कर रहे हैं तो तुम ऐसा करो कि कुछ सेविंग करके, कुछ लोन करके, कुछ करके ऐसा करो कि बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर दो। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ऐसे ही करते 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 उसने कुछ अपनी सेविंग करी और दोनों पति पत्नी मिलकर जाते हैं गाड़ी के शोरूम में और अपने बच्चे को नहीं बताते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब उनके बच्चे गाड़ी के शोरूम में पहुंचते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं कि अरे वाह, पापा ने गाड़ी खरीद रहे हैं। बच्चों की खुशी तो इसी में होती है कि पेरेंट्स उनके लिए अगर उनकी ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। और वो पति पत्नी भी बहुत खुश थे कि वो अपने जीवन में जब से वो बॉर्न हुए हैं तब से वो पहली बार इतने बड़े शोरूम में पहुंचते हैं। उनके जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो उनकी आवाभगत करते हैं। अब आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि जब हम अपने गाड़ी के शोरूम में जाते हैं तो इज्जत जो वहाँ के एग्जीक्यूटिव है बहुत देते हैं, तो उन्हें भी बहुत मिलती है। बच्चों को प्यार मिलता है, वो बहुत खुश होते हैं। मतलब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है जब वो गाड़ी के शोरूम में पहुंचे होते हैं और वो गाड़ी फाइनल करते हैं। जो उनके बच्चों का कलर होता है वो उस अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी फाइनल करवाते हैं और फिर वही सारी गाड़ी की चाबी वगैरह लेके अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। पति पत्नी 2 बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। फिर शोरूम से गाड़ी निकलती है, पति अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और भगवान का नाम लेता है और भगवान को शुक्रिया अदा करता है कि भगवान आपने मुझे इतनी अच्छी कार दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वहां से गाड़ी पति पत्नी उनके बच्चे बैठ के निकलते हैं। जैसे ही गाड़ी चौराहे के पास पहुंचती है देखते हैं कि बहुत तेज बारिश होने लगती है। ठीक है, बारिश होती है, बच्चे और खुश हो जाते हैं कि बारिश में घूमने का मजा आ गया। बहुत तेज बारिश होती है, घूमते हैं फिरते, फिर आंधी, फिर थोड़ी दूर और निकलते हैं तो आंधी फिर आंधी और तेज हो जाती है। बारिश थोड़ी कम होती है लेकिन हवा बहुत तेज चलने लगती है और जिससे क्या होता है कि चौराहे पर गाड़ी खड़ी होती है उनकी और वहीं पर एक बड़ा सा पेड़ टूट के उनके गाड़ी पे गिर जाता है। अब बच्चे और उनके जो वो व्यक्ति होता है, व्यक्ति की जो पत्नी होती है, उन चारों का मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है कि हो क्या गया। मतलब आप नई गाड़ी वो लेके जा रहे हो, उसके ऊपर पेड़ गिर गया और ये बिल्कुल मतलब सोच से परे था। फिर भी लोग दौड़े भागे कि अरे गाड़ी को, लोग को बचाओ। लेकिन चारों जो पति पत्नी उनके दोनों बच्चे होते हैं काफी सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। वो व्यक्ति भगवान को बहुत शुक्रिया करता है कि चलो भगवान, ठीक है, गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई लेकिन हम बच गए। जो बच्चे होते हैं और पति पत्नी का मन बहुत उदास हो जाता है कि वो गाड़ी लेके जा रहा था, गाड़ी हो गई, कोई बात नहीं, गाड़ी का इंश्योरेंस था, सब चीज थी। गाड़ी फिर अपनी रिपेयर में चली गई, गाड़ी बन के फिर आ गई। लेकिन जब गाड़ी फिर आती है घर पे तो उनके रिश्तेदार कहते हैं कि अरे तुमने वही गाड़ी फिर ठीक करवा लिए, चाहते तो मतलब बगैर इसको देख के भी करवा सकते थे। तो कहानी बहुत छोटी है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। वो कहते हैं कि नहीं, इसको मैं कैसे दे दूं, क्योंकि ये जीवन की मेरी पहली गाड़ी थी और इस गाड़ी ने ही हमें बचाया। अगर ये गाड़ी नहीं होती और हम 4 लोग जाते रहते और ये पेड़ हमारे ऊपर गिर जाता तो शायद हम में से किसी की मृत्यु हो जाती, या फिर कोई एक मरता या फिर सभी मर जाते। लेकिन इस गाड़ी की वजह से हम चारों बच गए। तो ये गाड़ी मैं कभी नहीं किसी को दूंगा और ये गाड़ी हमारे लिए रक्षक के रूप में बन के आई है, हमारी रक्षा करने के लिए। तो वही बात है फ्रेंड्स कि जीवन का एक नजरिया होता है देखने का कि हम
किसी भी चीज को किस रूप में देखते हैं। कई लोग कहते हैं बड़ी मनहूस गाड़ी है, आते ही ये हो गया, लेकिन नहीं, वो गाड़ी मनहूस कहाँ थी। वो तो गाड़ी आते ही उन पति पत्नी और बच्चों का जीवन उसने बचा लिया। क्या पता वो गाड़ी नहीं रहती और उसके ऊपर गिर जाती। तो जैसा आपकी सोच होती है फ्रेंड्स, वैसे आपके जीवन के देखने का नजरिया होता है। और आज समाज में सबसे बड़ी बात नजरिए का होता है। आज का जो समय चल रहा है फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति को आप उसके विचार से, आप उसके बातों से थोड़ी देर के लिए जज कर लेते हो कि नहीं बहुत अच्छा है, लेकिन व्यक्ति को हम तभी अच्छा, भला, बुरा कह सकते हैं जब उसको आप प्रॉपर जान लेते हैं, समझ लेते हैं, सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, परख लेते हैं। तो सकारात्मक सोच जो होती है जिंदगी में बहुत ही जरूरी है। जो आज का टाइम चल रहा है उसमें सकारात्मक सोच होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो छोटी सी कहानी मेरी आप लोग को कैसी लगी फ्रेंड्स? मुझे बहुत एडिटिंग नहीं आती है, मुझे बहुत ज्यादा कुछ मैं जो मुझे अच्छा लगता है मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज अगर कोई भी इसमें त्रुटि होगी तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए, क्योंकि डीएम में बहुत सारे लोग मुझे आते हैं और उनका डीएम मैं रोज नहीं खोल पाती हूँ। उनके लिए भी उनको मैं सॉरी कहती हूँ। और रोज मुझे जो प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, उनको बहुत बहुत दिल से आभार। थैंक यू सो मच।